जो हुई उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। चलिए बहुत अच्छा, चलिए ताली बजा दीजिए जी। सरपंच साहब आप भी का ताली नहीं बजा, जजेस साहब का नहीं बजा, कैसे होगा। चलिए ठीक। चौपाल लगाकर विधायक ने गाली गलौज मामले में करवाया समझौता। पैक्स अध्यक्ष के भाई ने सरपंच सहित किसानों से मांगी माफी। नमस्कार, मैं हूं प्रिया झा और आप देख रहे हैं सफर तक। इलरा पंचायत के सरपंच विजय साव द्वारा किसान के हित को लेकर पैक्स अध्यक्ष के भाई सोहन यादव के साथ बात किया गया था। बात करने के दौरान सोहन यादव द्वारा सरपंच के साथ गाली गलौज भी किया गया था, जिसका ऑडियो वायरल हुआ था, जिसको लेकर पंचायत के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों ने बैठक कर इसका विरोध किया। इस मामले में शिकायत को लेकर डीएम सहित विभिन्न संबंधित अधिकारियों एवं बाराचट्टी विधायक ज्योति मांझी के पास आवेदन भी दिया गया था। विधायक ज्योति मांझी ने दोनों पक्षों व पंचायत के किसानों के साथ उनके आवास में चौपाल लगाया, जहां किसानों की बात सुनने के बाद विधायक ने पैक्स का संचालन पैक्स अध्यक्ष द्वारा करने को कहा। साथ ही बिना पैक्स के सोहन द्वारा धान खरीद में हस्तक्षेप करने को गलत बताया। चौपाल में इलरा के मुखिया दिलीप यादव सहित सभी जनप्रतिनिधि व किसानों ने पैक्स अध्यक्ष मोहन यादव का नंबर सार्वजनिक करने की मांग की, जिससे कि किसान सीधे मोहन से ही बात कर सके। मौके पर उपस्थित सोहन यादव ने अपनी गलती को स्वीकारा और सभी लोगों से माफी मांगते हुए आगे से ऐसा न करने का वचन दिया। वहीं पैक्स अध्यक्ष ने पैक्स के किसी भी मामले में सोहन को शामिल नहीं करने का वचन दिया। मुखिया ने बताया कि पैक्स अध्यक्ष किसान के धान खरीद के साथ ही लाभुकों के बीच खाद्यान्न का सही समय पर वितरण करे। पैक्स के द्वारा फ्री में अनाज न देने को लेकर भी मुखिया ने कड़े रूप से वितरण में सुधार लाने की बात कही है। चौपाल में पंचायत समिति सदस्य शैलेंद्र मोहन सिंह, उप सरपंच विखन यादव, भाजपा के चेरकी मंडल के प्रखंड अध्यक्ष अजय प्रसाद गुप्ता सहित 50 की संख्या में किसान उपस्थित थे। सरपंच साहब से जो गलती हुआ उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो समझ में नहीं आया कि कौन बोल रहे हैं, लेकिन समझ के हम गलत ढंग से बोल दिया गया, अच्छी बात नहीं है, हम उसको माफ़ी मांगते हैं। क्या नाम है आपका? सोहन यादव। क्या हैं आप? हम कुछ भी नहीं हैं, मैं पूर्व पैक्स अध्यक्ष है। कुछ दिन पहले मेरे पास एक व्हाट्सएप पर एक सूचना आई थी कि हमारे विधानसभा अंतर्गत इलरा पंचायत के एक पैक्स अध्यक्ष के द्वारा एक हमारे पूर्व में समाज सेवक भी थे और इस बार अभी वो चुनाव में सरपंच से जीते हैं। उन्होंने स्वाभाविक है, जीते हैं तो अपने किसान के लिए वे सभी जगह से पूछताछ कर सकते हैं। इसी में उन्होंने एक पैक्स अध्यक्ष के भाई थे, उनका सहयोग से मोबाइल लगा और उन पर बात हुई कि किसानों का धान देना है, सो कब धान खरीद होगी। इसी में उनके साथ अभद्र व्यवहार, बहुत गलत तरीके से उनके साथ वार्तालाप हुई फ़ोन पर। तो बहुत ये मैसेज मतलब चारों तरफ घिर गया और मेरे पास भी आया, तो मैं इसको अपने संज्ञान में लिया अपने स्तर से और इसका छानबीन करना शुरू की। तो वास्तव में ये मामला सही था। तो हमें लगा कि भाई हम जनप्रतिनिधि के नाते अगर मेरे क्षेत्र की ये घटना घटी है तो वास्तविक रूप में इसको जानना चाहिए और सही में अगर किसानों के साथ है इस तरह का व्यवहार हुआ है और एक जनप्रतिनिधि के साथ हुआ है तो बहुत ही शर्मनाक बात है। क्योंकि हमारी सरकार, एनडीए की सरकार एक एक चीज़ को बारीकी रूप से वो ले रही, चाहे किसान का मुद्दा हो या स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, इत्यादि बहुत सारे समाज के कल्याणकारी योजनाएं हैं। आज यहाँ पर क्या उसके बारे में कर रही है। इसी दृष्टिकोण से आज सारे लोग आए थे, करीब लगता है कि 50-60 की संख्या में लोग आए हुए थे
और मेरे पास बोले कि मैडम इसका किसी प्रकार से हम किसानों का धान खरीद हो और हम लोग धान देना चाहते हैं, लेकिन इसी वजह से हम लोग नहीं दे रहे कि मेरे साथ इनके भाई ने दुर्व्यवहार किया। तो इनके अंदर जो दूरियां थी उसको हम लोग सब बैठ मिल करके, हमारे इलरा पंचायत के मुखिया थे हमारे ये दिलीप कुमार जी, यहाँ पर हमारे सोशल वर्कर हैं ये अजय प्रसाद जी, और बहुत सारे लोग थे जो प्रतिष्ठित लोग यहाँ पर आए और सारे लोगों ने इस बात को गहराई से लिया और सभी मामला को सुलझा दिया गया है। और दूसरा मैं अपने स्तर से ये भी निर्देश दूँ कि जितना सरकार चिंतित है किसानों के हित में और किसान का धान अभी समस्या धान खरीद के लेकर, अभी हर बैठक में हम लोग गए, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आए, उसमें सारे समीक्षा बैठक में इस तरह का मामला आया था कि धान की खरीद अधिक से अधिक में किसान में और पैक्स में उस दूरी को पाटने का मैंने काम किया और दोनों पक्ष को बैठा करके उनके पैक्स से अध्यक्ष के भाई के द्वारा जो अभद्रता हुई थी, जो उन्होंने वो गलती स्वीकार किए और स्वीकार के आए और सभी लोगों के सामने खड़े होकर उन्होंने माफ़ी मांगा कि आज के बाद कभी भी मैं अपमानजनक बात नहीं बोलूँगा और जो पैक्स के अंतर्गत काम है उसमें अपने भाई का सहयोग प्रेम पूर्वक से करूँगा और सभी को सम्मान दूंगा और काम करूँगा। तो हम लोग दोनों को किसान और पैक्स के दोनों से मतलब हाथ मिलवाया, गले मिलवाया और भाईचारा का एक संदेश आज हम लोगों ने दिया कि हम लोग एक ही जगह के लोग हैं और हम लोग काम करने वाले हैं और सरकार का जो लक्ष्य है उसको जन जन तक पहुंचाने वाले हैं। इसलिए हम लोग प्यार से मिलजुल करके बैठ करके समाज का जो काम है, जो हम लोगों का दायित्व है, चाहे विधायक हो या पैक्स अध्यक्ष हो या डीलर हो या कोई भी हो, जो सीधा जुड़ाव समाज से है, वो एक मानव के नाते उनको सेवा के नाते उन्हें श्रद्धापूर्वक उन तक पहुंचाए। अगर सम्मान नहीं दे सकते, कोई भी ऐसा नहीं है। बिहार राज्य के हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी के लिए हमारे चैनल सफ़र तक से जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही शेयर करना ना भूलें।